Bismillahirrahmanirrahim. Samiullah Mengi here, Assistant Director Law. We are studying the Arbitration Act 1940. ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम सेक्शन 35 तक देख चुके हैं और लेटर ऑन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं 3-4 उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक्शन 36 है, 38 है और इससे आगे एक दो और मजीद सेक्शन है, इनकी हम बेयर रीडिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद ये हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट जो है, इस पर कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 36 है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर दैट ए प्रोविजन मेकिंग एन अवार्ड ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए पार्टिकुलर डिफरेंस। पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट को पावर दी गई है टू ऑर्डर दैट ए प्रोविजन मेकिंग एन अवार्ड ए कंडीशन प्रेसिडेंट, कि आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर एक ऐसी प्रोविजन डाल दी है जिसको आप कंडीशन के तौर पे ले रहे हैं कि उस मैटर पे जब भी कोई डिस्प्यूट राइज होगा उस पर एक्शन करने से पहले अवार्ड का होना जरूरी है। मीन टू से कि उस मैटर पे अवार्ड ही सुनाया जाएगा, तब भी जाके उस पर कोई एक्ट किया जा सकता है। तो उसके बारे में कोर्ट की क्या पावर है? वेयर इट इज प्रोवाइडेड वेदर इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अदरवाइज। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या किसी और तरह ये बयान किया गया है दैट एन अवार्ड अंडर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी अ कंडीशन प्रेसिडेंट, कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर अवार्ड ही एक कंडीशन के तौर पे लिया जाएगा टू द ब्रिंगिंग ऑफ एन एक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। किसी मामले के हवाले से अगर कोई एक्शन आपने लाना है, एक्शन आपने करना है, टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज, जिस पे वो एग्रीमेंट लागू हो रहा है। आपने एग्रीमेंट किया है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज कि आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज होगा तो उस पर कोई एक्शन करना है, लाना मकसूद है, तो फिर उस पर अवार्ड सुनाया जाएगा पहले, तब जाके ही उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो देन इसमें फिर कोर्ट को क्या पावर दी गई है? The court, if it orders whether under this sector or any other law, that the agreement shall cease to have effect as regards to any particular difference। किसी खास इख्तलाफ पर इस लॉ के अंदर या किसी दूसरे लॉ के अंदर उस एग्रीमेंट को ही नल एंड वाइड करार दिया गया है, वो एग्रीमेंट ही सीज हो गया है, वो एग्रीमेंट जो बिल्कुल बेसिक कंडीशन है वो ही इंटैक्ट नहीं रही। तो देन कोर्ट क्या कर सकती है? देन कोर्ट में फर्दर ऑर्डर दैट द सेड प्रोविजन शैल ऑल सीज टू अफेक्ट एज रिगार्ड्स टू द डिफरेंस, कि जो ऊपर उन्होंने एक प्रोविजन रखी थी, एक कंडीशनल प्रोविजन रखी थी कि इस मैटर पे एक्शन लेने के लिए अवार्ड ही कंडीशन प्रेसिडेंट होगा, तो उस कंडीशन को भी कोर्ट जो है वो सीज कर सकती है। मीन टू से जब एग्रीमेंट ही सीज हो गया है, एग्रीमेंट ही इंटेक्ट नहीं रहा, तो फिर जो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है उसको भी कोर्ट अपने ऑर्डर के थ्रू सीज कर सकती है। वेरी सिंपल है। सेक्शन 37 है लिमिटेशन, इस पे हम एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1908 ही लागू होता है अवार्ड पे, लेकिन उस पे काज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट होती है, डेट्स के हवाले से टाइम कब स्टार्ट होता है, तो ये एक थोड़ा डिटेल्ड सेक्शन है, इसको हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं सेक्शन 38, डिस्प्यूट एज टू आर्बिट्रेटर्स रिम्यूनरेशन और कॉस्ट। If in any case an arbitrator or umpire refuses to deliver his award except on payment of the fees demanded by him, आर्बिट्रेटर या अंपायर इस बेस पे अवार्ड सुनाने से इनकार कर देता है कि जब तक वो फीस जो डिमांड कर रहा है पे नहीं की जाएगी तब तक वो अवार्ड नहीं सुनाएगा। द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ, कोर्ट के सामने कोई बंदा एप्लीकेशन उन पार्टीज में से लेके आ जाता है तो कोर्ट उस पर क्या ऑर्डर करेगी? ऑर्डर दैट द आर्बिट्रेटर अंपायर शैल डिलीवर द अवार्ड टू द एप्लीकेंट ऑन पेमेंट इनटू कोर्ट बाय द एप्लीकेंट ऑफ द फीस डिमांडेड, के अंपायर या आर्बिट्रेटर इन एप्लीकेंट को अवार्ड सुना देंगे, लेकिन जो शर्त है वो क्या है कि एप्लीकेंट जितनी आर्बिट्रेटर या अंपायर फीस डिमांड कर रहा है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करवा देंगे। आर्बिट्रेटर या अंपायर को नहीं देंगे, कोर्ट के अंदर सबमिट करवा देंगे। फर्दर कोर्ट उस पर क्या करेगी? शैल आफ्टर सच इंक्वायरी इफ एनी, अगर कोई उस पर इंक्वायरी करना जरूरी है, इंक्वायरी करने के बाद एज इट थिंक्स फिट फर्दर ऑर्डर दैट आउट ऑफ मनी सो पेड इनटू कोर्ट देयर शैल बी पेड टू द आर्बिट्रेटर और अंपायर बाय वे ऑफ फी, के जो इंक्वायरी करने के बाद जो कोर्ट को मुनासिब लगेगा उस रकम में से जितनी रकम आर्बिट्रेटर या अंपायर को बतौर फीस देना बनती है वो उनको फीस दे दी जाएगी। एंड द बैलेंस ऑफ मनी इफ एनी शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, अगर कोई रकम एज ए बैलेंस बच जाती है तो वो एप्लीकेंट को वापस कर दी जाएगी। मीन टू से कि आर्बिट्रेटर या अंपायर जो डिमांड करते हैं तो
कि वो अवार्ड नहीं सुनाएंगे जब तक फीस नहीं दी जाएगी, और आप उस फीस पे सेटिस्फाइड नहीं है, एग्री नहीं है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे और जो डिमांडेड फीस है वो कोर्ट आपको कहेगी कि आप कोर्ट के अंदर सबमिट करवा दें। फिर कोर्ट उस पर फर्दर इंक्वायरी करेगी। कोर्ट को जो मुनासिब लगेगा, रीजनेबल लगेगा, वो उसमें से अमाउंट आर्बिट्रेटर या अंपायर को एज ए फीस दे देगी। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 है, एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन मे बी मेड बाय एनी पार्टी टू द रेफरेंस। ये एप्लीकेशन उस रेफरेंस में से कोई पार्टी भी दे सकती है, अनलेस द फी डिमांडेड हैव बीन फिक्स्ड बाय रिटन एग्रीमेंट बिटवीन हिम, बशर्ते कि अगर उन्होंने पहले ही रिटर्न एग्रीमेंट में कोई फीस तय की हुई है तो वो अलग चीज है। एंड द आर्बिट्रेटर और अंपायर और द आर्बिट्रेटर अंपायर शैल बी एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड बी हर्ड ऑन सच एप्लीकेशन। तो आर्बिट्रेटर और अंपायर जो है वो, उनको ये राइट है कि वो कोर्ट के सामने अपीयर हों और उनको सुना जा सके ऐसी दरखास्त पे फर्दर ऑर्डर करने के लिए। सब सेक्शन 3 है, द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट रिस्पेक्टिंग टू द कॉस्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन where any question rises respecting such cost and the award contains no sufficient provision concerning him। तो कोर्ट को जो मुनासिब लगेगा इस कॉस्ट के हवाले से कि आर्बिट्रेशन पे जो कॉस्ट आई है उसके हवाले से वो ऑर्डर कर देगी। जहां पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि कितनी कॉस्ट आई है, एंड द अवार्ड कंटेन्स नो सफिशिएंट प्रोविजन कंसर्निंग, और अवार्ड के अंदर ऐसी कोई सफिशिएंट प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो देन कोर्ट उसको जो मुनासिब लगेगा ऑर्डर कर देगी। चैप्टर 6 है अपील्स। सेक्शन 39 डील करता है किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील होगी। पहले हमने ये पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन के थ्रू जो अवार्ड सुनाया जाता है उस पर अपील नहीं होती, क्योंकि ये पार्टीज की कंसेंट के साथ जो है थर्ड पर्सन के पास मैटर जाता है, जो एज ए आर्बिट्रेटर या अंपायर उनको सुनता है। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, पार्टीज की कंसेंट के साथ सेटलमेंट है। इस इशू को पार्टीज की एग्रीमेंट और विलिंग के साथ रिजॉल्व किया जा रहा है। आर्बिट्रेटर और अंपायर उन्हीं के अपने अपॉइंटेड हैं, तो इसलिए इस पे अपील, कंसेंट डिक्री पे अपील नहीं होती, तो इसलिए ये भी एक कंसेंटिंग अवार्ड है, इस पे अपील नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि किन ऑर्डर्स पे अपील होगी। वेरी सिंपल, मैं अगर इनको पढ़ने से पहले बता दूं कि इस आर्बिट्रेशन के अंदर जहां जहां कोर्ट इन्वॉल्व होगी, मीन टू से सेट असाइड करती है अवार्ड को, मॉडिफाई कर देती है, रिमिट कर देती है, किसी एग्रीमेंट को सीज कर देती है, या जो भी जहां जहां कोर्ट इन्वॉल्व होगी अंदर, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, जहां पे कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको फर्दर अपील का राइट दिया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं कौन से वो ऑर्डर्स हैं। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स पास्ड अंडर दिस एक्ट और फ्रॉम नो अदर्स to the court authorized by law to hear appeals from the original decrees of the court passing the order। और ये अपील उसी कोर्ट को सुनने का हक है जो ओरिजिनल ऑर्डर कोर्ट जो है कर रही है उसके अगेंस्ट, जिसको सूट में अपील सुनने का राइट है। एन ऑर्डर सुपरसीडिंग एन आर्बिट्रेशन, कोर्ट ने अगर सुपरसीडिंग का कोई ऑर्डर कर दिया था आर्बिट्रेशन में इंटरफेयर करके, ऑन एन अवार्ड स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ स्पेशल केसेस, मॉडिफाइंग और करेक्टिंग एन अवार्ड, filing or refusing to file an arbitration agreement, staying or refusing to stay legal proceedings where there is an arbitration agreement, setting aside or refusing to set aside an award। ये सारे वो ऑर्डर्स हैं जब आप कोर्ट के सामने गए हैं, आपने एप्लीकेशन दी है कि अवार्ड को सेट असाइड किया जाए, अवार्ड को रिमिट किया जाए, अवार्ड को जो है मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, या कोर्ट सुपरसीड कर देती है एग्रीमेंट को, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सीज हो जाता है, तो ये सारे वो ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट कोर्ट में आपको फर्दर अपील का राइट दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एन ऑर्डर पास्ड बाय ए स्मॉल काजेस कोर्ट। स्मॉल काजेस कोर्ट अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास करें तो उसके अगेंस्ट कोई अपील का राइट नहीं है। नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन द अपील अंडर दिस एक्ट। इन दिस सेक्शन अगर आपने इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की है तो आपको फिर सेकंड अपील का कोई राइट नहीं है, जैसे कि सीपीसी में आपको दिया गया है दूसरे सिविल मैटर्स के अंदर। यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आपको सिंगल अपील का राइट है, और वो भी सिर्फ उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जहां पे कोर्ट ने कोई इंटरफेरेंस करके ऑर्डर पास किया है, या ऑर्डर को आपकी एप्लीकेशन पे कोई रिजेक्ट की है, एक्सेप्ट की है, उसमें मॉडिफिकेशन कोई की है, अल्टरेशन की है, तो उन पे आपको अपील का एक राइट दिया गया, लेकिन सेकंड अपील नहीं है। But nothing in this section shall affect or take away any right to appeal to the Supreme Court। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए कोई जाना चाहता है तो वो अगर बाय लॉ बनती है तो इस पे कोई जो है रुकावट नहीं है। आगे जो है हम इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है सेक्शन 42 सर्विस ऑफ नोटिस बाय पार्टी और आर्बिट्रेटर। Any notice required by this act to be served otherwise than through the court, by a court, to an arbitration agreement or by an arbitrator or umpire
अगर किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत किसी को नोटिस भेजना जरूरी है, अंपायर ने भेजना है या आर्बिट्रेटर ने भेजना है, तो शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर बयान कर दिया गया उसके मुताबिक सर्व किया जाएगा। और इफ देयर इज नो सच प्रोविजन, अगर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं लिखी गई कि नोटिस किस तरह सर्व करना है, बाय डिलीवरिंग इट टू द पर्सन ऑन होम इट इज टू बी सर्व्ड, जिस बंदे को वो नोटिस देना मकसूद है उसको वो डिलीवर किया जाएगा, बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट इन ए लेटर एड्रेस्ड to that person at his usual or last known place of abode or business in Pakistan registered under chapter फला फला, या वो बाई पोस्ट आप उसको भिजवा देंगे यूजुअली ये लास्ट नोन एड्रेस जो आपके पास है उस बंदे का जहाँ पे उसकी रिहाइश है या बिजनेस है वहाँ पे आप बाई पोस्ट भिजवा देंगे, उस पर्सन को डिलीवर कर देंगे। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं दी गई किस तरह नोटिस सर्व करना है, तो सेक्शन 43 है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर। The court shall issue the same processes to the parties and witnesses whom the arbitrator umpire desires to examine as the court may issue in suits tried before it। अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर की ये डिजायर है कि कोई विटनेस या पार्टी उसके सामने पेश हो और उसको नोटिस करना है, उसको बुलाना है प्रोसेस, तो कोर्ट ऐसे ही उसको प्रोसेस करेगी जैसे एक सूट के अंदर, जो सूट ओरिजिनली कोर्ट के अंदर फाइल किया गया है, उन पार्टीज या विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए जो कोर्ट की पावर है उसी तरह उनको प्रोसेस कर देगी कि आप आर्बिट्रेटर या अंपायर के सामने पेश हों। पर्सन फेलिंग टू अटेंड इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू अगर वो अशखास विटनेस या पार्टीज नहीं अपीयर होते आर्बिट्रेटर या अंपायर के सामने, मेकिंग एनी अदर डिफॉल्ट, या कोई और मतलब डिफॉल्ट उनकी एंड पे आ जाता है, रिफ्यूजिंग टू गिव देयर एविडेंस, जब अपना एविडेंस नहीं देते, इनकार कर देते हैं, आर गिल्टी ऑफ रनिंग कंटेम्प्ट टू आर्बिट्रेटर अंपायर, आर्बिट्रेटर या अंपायर को कोई किसी तरह से कंटेम्प्ट करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की तफ्तीश के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, शेल बी सब्जेक्ट टू लाइक डिसएडवांटेज penalties and punishments by the order of court on the representation of arbitrator or umpire as they would incur for the like offense offices in suits tried before the court। वो उसी तरह उनको डिसएडवांटेज होगा, कोई पेनल्टी या पनिशमेंट दी जा सकेगी अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर कोर्ट के सामने रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं कि उन्होंने किसी तरह से उनको कंटेम्प्ट किया है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, डिफॉल्ट किया है, पेश नहीं हुए, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो उनको उसी तरह ही डिसएडवांटेज, पेनल्टीज और पनिशमेंट दी जा सकती हैं। जैसे एक सूट के अंदर आप किसी विटनेस या पार्टी को बुलाते हैं और वो नहीं आते तो उनका कोई राइट क्लोज कर दिया जाता है, या इस तरह करके जो भी सीपीसी के अंदर या कोर्ट प्रोसीजर के दौरान चीजें देखी हुई हैं वही आर्बिट्रेशन अवार्ड और एक्ट के अंदर भी ही लागू होती हैं। In this section, the expression process includes summons and commissions for the examination of witnesses and summons to the produced documents। process का मतलब बता रहे हैं कि आप समन जो भेजते हैं, जिस तरह कोर्ट किसी बंदे को और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस थ्रू कमीशन हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है उसके लिए समन दे सकते हैं, या किसी बंदे या विटनेस के अपीयर करने के लिए समन जाता है, तो प्रोसेस से मुराद ये है। जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा उसको उसी तरह डिसएडवांटेज, पनिशमेंट और पेनल्टी होगी जिस तरह एक कोर्ट के सामने अगर वो अपीयर नहीं होता। तो ये हमारे